नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के टॉप स्टॉक जो ब्लड बाथ में बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी की चार्ट एनालिसिस देखेंगे। साथ में कल क्या बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी रखनी है ऑप्शन डेटा और चार्ट से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की टॉप कंपोनेंट HDFC बैंक पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये 3.25% टूटा था कल के दिन और इसका वेटेज 27% के आसपास है बैंक निफ्टी में। तो पॉइंट के हिसाब से अप्रॉक्स 300 पॉइंट के आसपास फॉल केवल बैंक निफ्टी में HDFC बैंक के कारण हुई थी। इसके बाद SBI 4.25% गिरा था और इसका वेटेज 10% के आसपास है। इसके बाद एक्सिस भी 2% गिरा था और इसका भी वेटेज 2% है। तो मेन सारे स्टॉक जो बड़ा फॉल दिखा रहे हैं इनके चार्ट पर नज़र डालते हैं। तो HDFC बैंक की डेली चार्ट और वीकली चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये अभी भी 20, 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है कल के शार्प फॉल के बाद भी। तो इसकी गिरावट का मेन रीजन स्ट्रॉन्ग वीक वाली जो FII की दिखी है उसमें ये भी टूटा है, लेकिन वीकली चार्ट पर हैमर कैंडल बना रहा है टॉप पर, जो कि नेगेटिव साइन है। लेकिन अभी कल का सेशन बाकी है, इसलिए वीकली चार्ट का फॉर्मेशन कल पूरा होगा। अगर कल मार्केट रिकवर होता है तो शार्प रिकवरी इसके चार्ट में भी दिखेगी। लेकिन अब अगर आप SBI के डेली चार्ट पर नज़र डालेंगे तो एक ही दिन के फॉल में ये अपने लोअर सपोर्ट के आसपास आ चुका है और सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस का भी फॉल हो रहा है, जो कि निगेटिव साइन है। अब कल इसमें बाउंस आती भी है तो भी 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कर्व ऊपर की ओर मुड़ता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा। इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद 520 से 525 के आसपास आ सकता है। लेकिन HDFC और SBI दोनों का चार्ट कल FII की ज़बरदस्ती बिकवाली के कारण खराब हुआ है, इसलिए कल की क्लोजिंग रिकवरी के बाद कैसी होती है ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वीकली चार्ट से SBI थोड़ा ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिलती दिख रही है। तो ओवरऑल SBI अपने मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ चुका है। इस सपोर्ट से बाउंस के बाद अगर सस्टेन होता है तो ही स्ट्रेंथ इसमें लौटेगी, इस बात को आपको याद रखना है। अब अगर आप एक्सिस बैंक की चार्ट पर नज़र डालेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वीकनेस दिखेगी। इसमें हाई बनने के बाद लोअर हाई बना, फिर सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है कल के फॉल के बाद। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट 850 के आसपास आ चुका है। अगर मार्केट कल अपर लेवल पर सस्टेन नहीं करता है तो इसे आप बेच कर चल सकते हैं, बट कल रिकवरी में इस सपोर्ट पर सस्टेन ना हो तो ही सेल करें। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 912 पर है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं तो ये 850 के आसपास आ सकता है 2 से 3 दिन में। और वीकली चार्ट से भी 850 के आसपास ही सपोर्ट है। तो इन सभी के चार्ट में एक्सिस बैंक का चार्ट थोड़ा ज़्यादा वीक है। अगर बाउंस आती है तो सबसे ज़्यादा रिकवरी आपको HDFC बैंक में दिखेगी, फिर SBI में। इस बात को आप याद रखें। इन तीनों का अपडेट कल मैं आपको रनिंग मार्केट में प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अब अगर आप बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पर नज़र डालेंगे तो 23 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम 42,000 के नीचे क्लोज दिया है, यानी इतने दिनों का एक तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, क्योंकि कल न्यू लो भी बना था 41,540 का। तो कल बैंक निफ्टी का फ्यूचर फरवरी वाला अगर रिकवरी में 42,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो इसमें रिकवरी अभी नहीं आएगी, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन एक्सिस, SBI और HDFC बैंक पर भी आपको नज़र रखनी है और कोटक बैंक पर भी। अब ऑप्शन डेटा से भी देखेंगे तो 42,000 पर ही कॉल और पुट राइटर्स का पोजीशन दिख रहा है ढंग का। इसे ब्रेक जब तक नहीं करते हैं सेल ऑन राइज ही आपको मार्केट में स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। और 15 मिनट चार्ट पर भी फिबो रिट्रेसमेंट देखेंगे तो 41,900 के आसपास ही 23% का रिट्रेसमेंट आ रहा है। इसके बाद 42,124, 304 के आसपास 50% का रिट्रेसमेंट है, यानी स्ट्रेंथ 42,000 के आसपास ही सस्टेन करेंगे तो ही लौटेगी। रिट्रेसमेंट में ये सारे लेवल्स याद रखेंगे। लेकिन 41,650 से 555 की जोन में अगर सस्टेन होने लगते हैं तो फिर डाउन साइड में आपको 41,413, 355, 210 और 139 और फिर 40,000 से 39,974 का बड़ा सपोर्ट याद रखना है। इसके बाद अगर फॉल होती है, बड़ी फॉल होती है तो फिर 39,570 पर ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा, इस बात को भी याद रखना है। अगर रनिंग मार्केट में कोई बड़ा चेंजेस होता है तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में अपडेट दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।